नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। समीर वानखड़े, ये नाम एक बार फिर से चर्चाओं में बना हुआ है। जब ये नाम पहली बार सामने आया था तब इसकी वजह शाहरुख खान थे और एक बार फिर से जब ये नाम लोग सुन रहे हैं तो इसकी वजह शाहरुख खान ही है। तो हमने भी सोचा क्यों ना सोशल मीडिया पर चर्चित इस अधिकारी के बारे में कुछ और जानकारी हासिल की जाए। लेकिन सबसे पहले संक्षेप में ये जान लेते हैं कि आखिर क्यों एक बार फिर से विवादों में ये नाम बना हुआ है। दरअसल हाल में ही शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने डायरेक्टर के तौर पर अपना डेब्यू किया वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड के साथ। इस वेब सीरीज में बॉलीवुड के पीछे की काली सच्चाई और सफेद सच्चाई दोनों को दिखाया गया है। वेब सीरीज को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। इस सीरीज में रियल टच देने के लिए कुछ किरदारों को भी बुना गया है और इसी में से एक किरदार है समीर वानखड़े का भी। बस यहीं से विवाद का जन्म होता है। समीर वानखड़े ने शाहरुख खान और गौरी खान की कंपनी रेड चिली एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और अन्य पक्षों के खिलाफ मामला दायर किया है। समीर वानखड़े का आरोप है कि आर्यन खान के निर्देशन में बनी वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। चलिए जानते हैं कि आखिर समीर वानखड़े है कौन और किन किन विवादों में उनका नाम जुड़ा है। ये जानकारी अलग अलग न्यूज एजेंसीज की रिपोर्ट, मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट के आधार पर साझा की जा रही है। समीर वानखड़े साल 2008 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं। अक्टूबर 2021 में मुंबई गोवा कार्डिलिया क्रूज पर छापेमारी के दौरान आर्यन खान समेत कई लोगों को गिरफ्तार करने वाले अधिकारी समीर वानखड़े ही हैं। इस दौरान वानखड़े एनसीबी के जोनल डायरेक्टर थे। एनसीबी द्वारा गठित की गई विशेष जांच दल एसआईटी ने पिछले साल 27 मई 2022 को आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी थी। साल 2022 में आर्यन खान को दी गई क्लीन चिट में ये कहा गया था कि किसी भी बड़े ड्रग्स रैकेट में आर्यन हिस्सेदार नहीं है। जैसे ही समीर वानखड़े पर ये आरोप लगे कि समीर वानखड़े ने आर्यन खान को जबरन गिरफ्तार किया है, तभी से ये मामला शुरू हो गया। इस मामले में समीर वानखड़े पर अब लगातार आरोप लगने लगे। आर्यन खान इस मामले से किनारे हो गए। हालांकि समीर वानखड़े वर्सेस आर्यन खान मामला वर्तमान में माननीय मुंबई हाई कोर्ट और एनडीपीएस विशेष अदालत मुंबई में विचाराधीन है। लेकिन लपेटे में एक बार फिर से समीर वानखड़े आ गए हैं। इनसे जुड़ा हुआ विवाद नया नहीं है। सबसे पहले समीर वानखड़े पर सीबीआई ने भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया था। मुंबई में उनके परिसर पर छापेमारी की गई थी। कई ठिकानों पर भी उनकी छापेमारी की गई। इसके अलावा ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज किया था। ईडी ने एनसीबी के 3 अधिकारियों को पूछताछ के लिए भी बुलाया था। वानखड़े और 2 अन्य अधिकारियों के खिलाफ एनसीबी की विजिलेंस जांच से ये पता चलता है कि उन्होंने कार्डिलिया क्रूज मामले में एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की रिहाई के लिए कथित तौर पर जबरन वसूली की मांग की। आरोप था अधिकारियों पर कि 25,000 की रिश्वत मांगी गई है। इसके अलावा जांच में पाया गया कि समीर वानखड़े की टीम द्वारा फोन की जब्ती के दस्तावेजीकरण और बयानों की रिकॉर्डिंग भी ठीक तरीके से नहीं की गई। अब साल 2021 और साल 2022 के बाद एक बार फिर से समीर वानखड़े का नाम सुनाई दे रहा है। अभी की जानकारी के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आईआरएस अधिकारी समीर वानखड़े से सवाल किया कि उनके द्वारा दायर मानहानि याचिका विचार करने योग्य है या नहीं। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार ने वानखड़े के वकील से पूछा कि दिल्ली में ये याचिका कैसे विचारणीय हो सकती है। वानखड़े की ओर से पेश किए गए सीनियर वकील संदीप सेठी ने कहा कि वेब सीरीज दिल्ली समेत सभी शहरों में दिखाई जा रही है और अधिकारियों को यहां बदनाम करने की भी कोशिश की गई है। हालांकि उन्होंने कहा कि इसको लेकर शिकायत में संशोधन किया जाएगा। अदालत ने उन्हें संशोधन करने के लिए वक्त भी दिया है और बाद में इस मामले की सुनवाई करने के लिए तारीख तय होगी। इस मामले में ज्यादा जानकारी और क्या सामने आ रही है, इसके बारे में बताते हैं। पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखड़े को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका मिला है।
कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने शाहरुख खान और गौरी खान की कंपनी रेड चिली एंटरटेनमेंट पर 2 करोड़ की मानहानि का केस किया था। मीडिया रिपोर्ट की माने वानखड़े का आरोप था कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में उन्हें बदनाम किया जा रहा है और उनकी छवि को जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि इस सीरीज में एक ऐसा किरदार दिखाया गया है जो बिल्कुल उनके जैसा है। नाम नहीं लिया गया, लेकिन सीधा निशाना साधा गया है। इस सीन में ड्रग्स केस की बात हो रही है और एक्टर को सत्यमेव जयते बोलने के बाद अश्लील इशारा करते हुए दिखाया गया, जिसमें न सिर्फ उनकी छवि खराब हुई बल्कि राष्ट्रीय प्रतीक और ड्रग्स एजेंसियों की साख को भी चोट पहुंची है। उन्होंने कोर्ट से मांगा कि सीरीज पर रोक लगाई जाए और रेड चिलीज और नेटफ्लिक्स समेत बाकी पक्षों को 2 करोड़ मुआवजा देने का आदेश के लिए भी कोर्ट से मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका पर ही सवाल उठा दिए। फिलहाल मुद्दा गंभीर है और इस पर सुनवाई करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सोशल मीडिया पर अब वर्सेस की लड़ाई है, एक तरफ समीर वानखड़े और दूसरी तरफ शाहरुख खान। कोर्ट ने याचिका पर सवाल उठा दिया और ये कहा कि क्या समीर वानखड़े की याचिका विचार करने योग्य है। कोर्ट ने समीर वानखड़े के वकील से याचिका में संशोधन करने की बात कही और कहा कि संशोधन के बाद याचिका को दोबारा से दायर किया जाए। अब अगली सुनवाई कब होती है, ये संशोधित याचिका को दायर करने के बाद पता चलेगा। दूसरी तरफ अगर बात करें उन फैंस की जिन्होंने आर्यन खान का काम देखा बैड्स ऑफ बॉलीवुड में, वो समीर वानखड़े की इस बात से राजी नहीं है। बैड्स ऑफ बॉलीवुड के काम को हर कोई सराह रहा है। बॉलीवुड में जितनी भी छवियां दिखाई गई हैं, जिस तरीके का काम पर्दे के पीछे किया जाता है, ये सब कुछ बैड्स ऑफ बॉलीवुड में दिखाया गया है। आर्यन खान के काम को लोगों ने पसंद किया और इस वेब सीरीज की काफ़ी तारीफें भी की गई हैं। बड़े स्तर पर इसका प्रीमियर हुआ, जहां पर कई सारे सितारों ने शिरकत की। इसके अलावा बैड्स ऑफ बॉलीवुड की इस सीरीज में भी आप कई सारे सितारों को कैमियो रोल में देखेंगे। लोगों का इस केस पर अलग अलग तर्क है। कुछ लोगों ने आर्यन खान का समर्थन किया तो कुछ लोगों ने समीर वानखड़े का। लोगों का आरोप है कि एक बार फिर से समीर वानखड़े शाहरुख खान का नाम लेकर चर्चाओं में आने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट के इस निर्णय से एक बात तो साफ होती है कि अगर समीर वानखड़े मानहानि का ये मुकदमा लड़ना चाहते हैं तो आगे आने वाले दिनों में उन्हें कई और सवालों के जवाब देने होंगे। फिलहाल कोर्ट से समीर वानखड़े को बड़ा झटका लगा है। इस मामले में रेड चिली एंटरटेनमेंट्स की ओर से किसी भी तरीके की कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इसका भी इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही प्रतिक्रिया सामने आएगी, मामले में आगे क्या अपडेट है, इसकी भी तस्वीर साफ हो जाएगी। इस रिपोर्ट में इतना ही।